नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @एमएसआर। बहुत सारे मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के। वर्किंग होगे तो कैसे पढ़ाई करें, अगर आप जॉब में हो तो कैसे पढ़ाई करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फर्दर कैसे स्टडी करें और अपने जॉब प्रोफाइल को ऊपर लेके जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। एजुकेशन की विधा में कौन सा ऐसा बोर्ड है जो इस तरह की एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, वर्किंग के साथ साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ये सारी बातें करने वाले हैं। 12th क्लास हो गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिला ड्यू टू द परसेंटेज, क्या करें। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अलाइन किया अपने साथ। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होंगे। ए नैक की यूनिवर्सिटी होगी, ए रेटिंग यूनिवर्सिटीज होगी। यूजीसी के थ्रू डेप कार्ड पहले बनेगा, अपार कार्ड को लिंक होगा डेप कार्ड से, इसमें यूजीसी बीच में आएगी। वो डेप कार्ड नंबर से यूनिवर्सिटी को एडमिशन मिलेगा। तो इन चीज को समझ के चलिए, सब कुछ लीगल है, सब कुछ तरीके से है और ए नैक यूनिवर्सिटी इस डिग्री को देगी। तो इसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। परसेंटेज 12 में कुछ भी हो, एडमिशन हम लोग आपको दे देंगे। 100% गारंटेड एडमिशन मिले, पास होना चाहिए 12th क्लास। बीए के एडमिशन को के लिए सफर करो, हम लोगों से बात करो। बीबीए के एडमिशन के सफर करो, बात करो। बीकॉम के एडमिशन के लिए सफर करो, बात करो। एमबीए करना है, डुअल मोड में करना है, डुअल स्पेशलाइजेशन करना है, बात करिए। 10th क्लास, 12th क्लास के लिए हम लोग बैठे हैं आपकी मदद के लिए कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए, पढ़ेंगे कैसे, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे होगा, कौन सपोर्ट करेगा, मेंटोरशिप आपके साथ मिलेगा, 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। अगर एडमिशन हम लोग के साथ है तो हम लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। अपनी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने रखिए, व्हाट्सएप पर जाइए, प्रॉब्लम लिखिए, हम लोग कॉल बैक करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे। नियर बाय रहते हैं तो बैठ के मीटिंग करेंगे, दूर भी रहते हैं तो भी सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन निकालेंगे। पहली बात कि ऑनलाइन जो रिजल्ट आया था अक्टूबर नवंबर का 9 जनवरी को, उसका डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक दिखेगा, इसके ऊपर वापस से स्टूडेंट के क्वेश्चंस आने चालू हो गए। आरएल का रिजल्ट कब तक इश्यू होगा, आरएल को लेके फर्दर क्या अपडेट्स हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए क्या कहानी चली है, एग्जाम फीस को लेके क्या कहानी चली है, ये सब बात करेंगे। आरएल को लेके बोर्ड ने मेल का जवाब क्या दिया, बोर्ड ने क्या बोला होगा ऑफिशियली, वो हम लोग आपसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बोर्ड ने क्या जवाब दिया। चलिए इसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, डिजी लॉकर में रिजल्ट 25 जनवरी से आपको दिखनी चालू हो जाएगी प्रॉपरली। 25 जनवरी ऑनवर्ड शुरू होगा, जनवरी एंड तक डिजी लॉकर में सबके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने हैं स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से। वो सेंटर जो आपके आई कार्ड पर नीचे लिखा हुआ है वहां से मिलेंगे। वो दोनों डॉक्यूमेंट कब से मिलेंगे, प्रिंटिंग फेज में है, प्रिंटिंग के लिए गया हुआ है, प्रिंट हो रहा है। जो रिजल्ट आया था वो प्रिंटिंग में जा चुका है। कब तक आएगा मैं बता देता हूं। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बोर्ड को प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में डिस्पैच होगा। तो आपको 15 फरवरी से अपने एआई के टच में रहना है, स्टडी सेंटर के टच में रहना है, वहां से जाके रिसीव करना है। 2 ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट क्लब कर दी गई है, एक में मिलेगी। माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्लब कर दी गई है, एक में मिलेगी। कुल मिला के 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कहां से, स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से, और वो सेंटर जो कि आपके आई कार्ड पर नीचे लिखा हुआ नीली पट्टी पर। चलो ये बात क्लियर हो गई डिजी लॉकर के बारे में। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कुल मिला के ये 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, आरएल को लेकर क्या अपडेट है। हमने बोला कि आरएल विद इन 10 डेज में, अगले वीक में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। इस वीक को छोड़ दीजिए, अगले वीक में आरएल क्लियर करेगा बोर्ड। विद इन 10 डेज, यहां से कल से काउंट कर लो, एक दिन पहले से काउंट करो, 10 डेज में क्लियर हो जाएगा। फेल हो पास हो जो भी होगा बोर्ड आपको दे देगा कि फेल हो तो क्या हो, पास हो तो क्या हो। फेल है अगर किसी सब्जेक्ट में नकल का आरोप लगा, अगर कुछ को डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉब्लम है,
कुछ फेक डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन हुए, उस पर भी बोर्ड को प्रॉब्लम है। कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए वो वेरीफाई नहीं हुए, उस पर भी प्रॉब्लम है। चीटिंग का केस तो हाई है। तो ये कुल मिला के कई फैक्टर्स है, सिर्फ एक फैक्टर को लेके मत चलो। इनमें से कौन सा फैक्टर आपके लिए वो रिजल्ट आने के बाद पता चले। अगर चीटिंग का केस लगा, तो आपको नोटिस भी मिलेगा और यूएफएम लिख के आएगा और नीचे उस सब्जेक्ट की मार्क्स 0-0 कर देगा, उसका प्रैक्टिकल भी और उसका थ्योरी भी। उसके लिए अप्रैल मोड में आपको एग्जाम देने के लिए बोर्ड नहीं देगा। 6 मंथ डीबार करेगा पब्लिक एग्जाम से। बोर्ड की अच्छी मंशा है, बोर्ड की अच्छी सोच है, कैसे स्टूडेंट को चांस देंगे, ये डिसीजन हो चुका है। ये चांस क्या मिलेगा? ऑन डिमांड के फॉर्म में। आप फरवरी में ऑन डिमांड भर सकते हो और अपने आप को उस सब्जेक्ट में क्लियर कर सकते हो। बहुत क्लियर व्यू हो गया कि आरएल के ऊपर ऑलमोस्ट डिसीजन हो गया। नेक्स्ट वीक आरएल का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है, बोर्ड उसको सामने लेके आएगा, फर्दर आपको कॉल करेगा, आपको बोर्ड में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन पर सवाल उठे हैं और वो भी बात चलेगी। तो एक फैक्टर ये। दूसरा, आपके रिजल्ट को लेके है चीटिंग का केस है, मास्क कॉपी किया हुआ पूरे सेंटर ने, तो उस सेंटर का, उस सब्जेक्ट का रिजल्ट 0-0 करेगा, ना कि पूरे सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट में अगर पूरे 0-0 हुआ या 2 सब्जेक्ट में 0-0 हुआ, वो सिर्फ वही सब्जेक्ट आपको वापस से देना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट में चीटिंग का केस नहीं लगा है, सारे सब्जेक्ट में मार्क्स कॉपी का केस नहीं लगा है। कुछ सब्जेक्ट में लगे हैं, जिसमें लगे हैं वो पेपर फिर से देना पड़ेगा। एग्जाम दोगी या तो फरवरी में ऑन डिमांड दोगे, अप्रैल पब्लिक एग्जाम आपको नहीं देगा चांस। तो ये बहुत क्लैरिटी है, सारी बातें आपके साथ हो गई। अगर अभी एडमिशन के लिए जा रहे हो तो अक्टूबर नवंबर 2026 का एडमिशन मिलेगा, फटाफट एडमिशन ले लो। आप 2 साल से फेल हो रहे, 3 साल से फेल हो रहे, क्या रीजन है? हम लोगों के साथ शेयर करो, हम लोग समझेंगे। काउंसलिंग के लिए लोग बैठाएंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे किस सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम है, क्या वो सब्जेक्ट के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत है। हाँ, जोड़ के जाएंगे, लगेगा वो सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक है तो उससे हटाएंगे भी। फ्रेश एडमिशन किसी और बोर्ड के साथ जाना है तो उसमें भी देखेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना जिसमें प्रैक्टिकल सपोर्ट करे, कौन सा सब्जेक्ट लेना जिसमें असाइनमेंट सपोर्ट करे। कुल मिला के पास हो जाओ, ये भी रास्ता निकालेंगे। आपको पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, आप कॉमर्स साइड से पास हो, ह्यूमैनिटीज साइड से पास हो, आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए? फिजिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और मिनिमम 50% चाहिए। ये क्राइटेरिया पायलट लाइसेंस के लिए। आप 1 करोड़ रुपये पायलट लाइसेंस के लिए दे रहे हो, मगर आप स्ट्रगल करो, 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम दे दिया, किसी में 48 है, किसी में 50 नहीं हो पा रहे, क्या करें? लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, दिक्कत आपको बहुत होगी। पायलट लाइसेंस के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको। कुल मिला के इसके लिए क्या समाधान है, हम लोगों से बात करो। किसी भी साइट में 12th क्लास पास हो, 2 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर पहले मैथमेटिक्स है तो सिर्फ फिजिक्स देना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के क्वेश्चन है। कंफर्टेबल होगी कि मिनिमम 60% आ जाए, नहीं आ रहा है क्या करेंगे? 1 बार दे लिया, 2 बार दे लिया, क्या करें? ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग इसका समाधान निकालेंगे और आपके लिए रास्ता निकालेंगे। हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, ऑफलाइन मोड में क्लासेस चल रहे हैं, फैकल्टीज अवेलेबल हैं, टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस पर काम कर रही हैं। आपके साथ बैठ के कंफर्टेबली उतना पढ़ा देंगे कि आप निकल जाओगे, या फिर स्टडी मटेरियल का अरेंजमेंट ऐसा किया जाए कि आप पास हो जाओ। प्रैक्टिकल में भी ठीक ठाक नंबर के सपोर्ट्स होने चाहिए, थियरी में भी सपोर्ट्स होने चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस की स्पेसिफिक पढ़ाई, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप पढ़ सको, और भी असाइनमेंट का प्रॉपर सपोर्ट ताकि मार्क्स कहीं से न कम हो, कहीं से कम होने की गुंजाइश न हो। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बाकी बातें हम लोग आपके साथ करेंगे, मिल के रास्ता निकालेंगे, कुछ एक बेहतर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, बीए बीच में छोड़ दिया, बीकॉम बीच में छोड़ के चले आए, क्या यूनिवर्सिटी टीओसी देगी? हाँ होती है, ट्रांसफर आप कैंडिडेट 1-2 साल देती है, उसके बाद बाकी की पढ़ाई हो जाती है, फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं और रास्ते निकल जाते हैं। आप उन चीजों पर चल सकते हो, समझ सकते हो और कुछ बेहतर कर सकते हो। बीटेक बीच में छूट गया, डिप्लोमा बीच में छूट गया, क्या करें?
आप हम लोग के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग सेम शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी उसमें ट्रांसफर आप क्रेडिट कितना देगी, कौन से ईयर के लिए एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ेगा, कौन से एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, कौन से स्टडी के लिए जाना पड़ेगा, ये सब यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के बात करेंगे और इसका भी कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। देखो, प्रॉब्लम लेके आप चलते रहो उसका कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम शेयर भी करना पड़ेगा। जो लोग हायर एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, फील्ड के मास्टर्स हैं, फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बात करनी ही पड़ेगी। हम भी हर फील्ड के मास्टर्स नहीं हो सकते, हर फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते, बट एजुकेशन को बहुत करीब से देखा है, लंबे समय से देखा है। आपकी काउंसलिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, इन चीजों को लेके देखेंगे, समझेंगे, एक बेहतर रास्ता निकालेंगे जो आपकी लाइफ को इनहेंस करेगा, आपके करियर को भी बेहतर करेगा, और जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है वो जरूर हासिल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नीचे नंबर चल रहा, कुछ भी प्रॉब्लम, मेक ए कॉल, वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम वट एवर यू हैव। थैंक यू सो मच।